लैब डीएलडी की वीक 4 में इसमें हमने हाफ एडर कंस्ट्रक्ट करना है अपने सॉफ्टवेयर मल्टीसिम पे। तो क्लास ये वीडियो क्लिप 1 है। देखते हैं हाफ एडर कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। इसके लिए एक एलईडी, एक एसपीएसटी स्विच, एक एंड गेट 74LS08 एंड गेट का नंबर है और 74LS86 हमारे पास एक्सऑर गेट का नंबर है। तो क्लास हमें ये दोनों चीज़ें दो गेट चाहिए होंगे और दो स्विचेस और एक एलईडी। इसमें हमें एक्सऑर गेट क्यों चाहिए होगा और एंड गेट क्यों चाहिए, इसका थोड़ा सा सिंपल व्यू देख लेते हैं। हमारे पास जो हाफ एडर होता है उसमें दो बिट्स टेक पार्ट कर रही होती हैं उसके एडिशन मेथडोलॉजी में, जिसमें फॉर इंस्टेंस हम उनको ए और बी कह देते हैं। ए और बी इस ट्रुथ टेबल में हमें बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है कि एक ए की कॉलम है, एक बी का कॉलम है और इसके हमारे पास दो आउटपुट्स आ रही हैं जिनको हम एस और सी कह रहे हैं, यानी सम और कैरी। तो क्लास ए और बी के जो कॉलम है हमारे पास उनमें दो कॉलम है। तो इसमें सबसे पहली रो में हम देखें तो हमारे पास ए भी ज़ीरो है, बी भी ज़ीरो है। तो 0 + 0 = 0, सम इसमें 0 आ जाएगा और कैरी तो इसमें आया ही नहीं, तो हमारे पास कैरी भी 0 होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट रो में चले जाते हैं तो हमारे पास ए 0 है, बी 1 है। तो इसका होगा 0 + 1 = 1 आ जाएगा। इसमें हमारे पास सम 1 आ गया और कैरी 0 रहा। नेक्स्ट रो में भी हमारे पास यही सिचुएशन रिपीट होगी, 1 + 0, उसमें हमारे पास कैरी भी 0 होगा और सम 1 आ जाएगा। लेकिन उससे नेक्स्ट बिट में हमारे पास सम 0 हो, 1 + 1 होगा तो ये एक 0 आ जाएगा और एक हमारे पास 1 कैरी चला जाएगा। तो इसमें हमारे पास सम 0 आ गया और कैरी हमारे पास 1 आ गया। तो एक्चुअली ये 1 + 1 = 1 0 होता है, जिसमें हमारे पास सम 0 आ जाता है और 1 कैरी चला जाता है, नेक्स्ट बिट के साथ ऐड हो जाता है। तो ये हाफ एडर है जिसमें हमारे पास बेसिकली दो इनपुट्स होती हैं और हम दो आउटपुट्स ले लेते हैं। तो इस तरह ट्रूथ टेबल से हमें एक व्यू आ रहा है कि हमारे पास जो गेट्स हमने इसको एज अ लॉजिकल गेट्स के थ्रू हमें अगर इसको यूज़ करना है तो हमारे पास जो 0 और 1 पे भी 1 आना चाहिए और 1 0 पे भी 1 आना चाहिए। तो इस तरह का एक गेट हमने बिल्कुल अभी पढ़ा है जो कि एक्सऑर गेट है, जो कि डिफरेंट इनपुट्स पे, डिफरेंट वेरिएबल इनपुट्स पे हमारे पास 1 की आउटपुट शो करता है। और नीचे जो हमारे पास फोर्थ रो में ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है 1 + 1, तो इसमें हमारे पास एंड गेट एज अ बेस्ट यूज़ होगा जो कि कैरी की फॉर्म में हमें दे देगा। तो इसलिए इस सिचुएशंस को देखते हुए हम ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास जो सिचुएशन आएगी उसमें हम दो गेट यूज़ करेंगे, एक एक्सऑर और एक एंड। तो क्लास हमने यही किया हुआ है। सर्किट डायग्राम में देखें तो हमारे पास दो इनपुट्स दी हैं एक्सऑर गेट को, जिसने एक सम की आउटपुट दे दी और हमारे पास दो इनपुट्स हमने ली एंड गेट के लिए, जिसने एक कैरी की इनपुट दे दी। तो इस तरह हमारे पास एक हाफ एडर कंस्ट्रक्ट हो गया है जो कि हमारे पास इन दी एंड ये सिचुएशन देगा। तो आज इस तरह इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैं विंडो में जाता हूँ। मल्टीसिम की विंडो मैंने ओपन कर ली। मैं इसके टॉप लेफ़्ट लाइन पे जाता हूँ, प्लेस सोर्स में क्लिक करता हूँ। मेरे पास एक कंपोनेंट की सिलेक्शन की विंडो ओपन हो गई। मैंने डेटाबेस को मास्टर डेटाबेस ही रखा। सोर्सेज मेरे पास ओपन है डिफ़ॉल्ट, और मैं यहाँ से डीसी पावर ले लेता हूँ। बाई क्लिकिंग ऑन ओके ये मेरे पास इधर शो हो जाती है और मैं इसको इधर प्लेस कर देता हूँ। ग्राउंड भी मुझे चाहिए, मैं ग्राउंड पे क्लिक करता हूँ, ओके। ग्राउंड भी मेरे पास यहाँ पे प्लेस हो गया। इसके साथ साथ अब मुझे एक एक्सऑर गेट और एक एंड गेट भी चाहिए। मैं मिसक्लेनियस में जाके इधर डायरेक्टली एक्स और टाइप कर देता हूँ तो मेरे पास 2 इनपुट का एक्सऑर गेट आ गया। मैं इसको ओके करूँगा तो ये मैं इधर प्लेस कर सकता हूँ। इसके साथ मुझे एंड गेट भी चाहिए। एंड गेट में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास एंड गेट ऑफ 2 इनपुट्स आ गए। तो ये भी मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। इसको भी मैं इसके साथ ही बिसाइड प्लेस कर देते हैं। अब मुझे स्विचेस भी चाहिए तो वो मैं बेसिक्स में जाके स्विच पे क्लिक करूँगा जो कि ये हैं, और यहाँ से मैं ये वाला डिप स्विच जो होते हैं हमारे लॉजिकल टॉगल्स के एज यूज़ होते हैं, उनको मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँगा।
तो मुझे 2 स्विचेस चाहिए, तो ये इस तरह इसकी विंडो ओपन हो जाएगी। एक स्विच में यहाँ पे लगा देते हैं और एक हम इसके जस्ट बीनीथ इसके लगा देते हैं ताकि हमारे पास लॉजिक स्ट्रॉन्ग होती है। तो क्लास तरह मैंने एक अपना कर लिया। इंडिकेशन के लिए मैं एक एलईडी भी एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। इसी पहली मैं ग्रीन एलईडी और मैं इसमें रेड एलईडी इंडिकेट ले लेता हूँ। तो क्लास यहाँ पर आ गई। अब हमने सारे कंपोनेंट्स कर लिए। मैं इनको वायरिंग कर देता हूँ बाय डबल क्लिक। ये वायर एक ग्राउंड कर दी इसको, इन दोनों को कॉमन कर दिया और फिर इधर से एक इन दोनों को मैंने 5 वोल्टेजेस दे दी। अब इन दोनों के कनेक्शन XOR से भी करने हैं और इन्हीं दोनों के कनेक्शंस हमने एंड गेट से भी करने हैं। तो एंड गेट का एक कनेक्शन हम स्विच ए से ले लेंगे और एक कनेक्शन हम स्विच बी से ले लेंगे। ये हमारे पास दोनों कनेक्शंस हो गए। एक इसमें हमें एलईडीज़ 2 चाहिए होंगी। एक हमारे पास सम की एलईडी होगी और एक जिससे हम जो कैरी वाली एलईडी होगी, एक का हमारे पास कैरी की एलईडी भी हो जाएगी। तो मैं ये इसको ग्रीन ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं कैरी की। तो इनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। आउटपुट्स हमारी इधर जनरेट हो जाएंगी। ये एक इसके साथ और एक इसके साथ इस तरह हमारे पास आउटपुट जनरेट हो गए। अब क्लास मैंने जो वोल्टेज इनको देनी होगी गेट्स को, वो 5 वोल्ट देनी होती है। मैं इस पर कर्सर लेके जाके वोल्टेज पे डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें मैं इसकी 5 वोल्ट रख देता हूँ। ओके क्लिक करेंगे तो हमारे पास वहाँ पे 5 वोल्ट आ जाएगी। इसको अब ऑन करने के लिए हमें यहाँ से इसको प्ले करना पड़ेगा। प्ले किया तो इट इज़ जस्ट 0 0 0 प्लस 0 हो रहा है। इसमें कोई सम नहीं होता, सम भी नहीं होगा और इसमें कैरी भी नहीं होगा। अब मैं इसको करूँगा तो हमारे पास 1 सम आ गया और जब दोनों किए तो हमारे पास एक कैरी आ गया, सम हमारे पास 0 ही रहा। तो इस तरह इसको करने से हमारे पास रिज़ल्ट चेंज हो गए। हमारे पास सम 1 आ रहा है 1 0 पे, 0 1 पे, 1 1 पे हमारे पास हमने देखा 1 1 जब किया तो हमारे पास कैरी 1 आ गया। तो इस तरह हमने एक हाफ एडर यूजिंग XOR गेट हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, जो कि हमें बता रहा है कि हाफ एडर कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ XOR गेट। तो क्लास इसमें हमने रिपीट ये देख लिया ये कि हमने विद द ट्रुथ टेबल के इस डेवलपमेंट के इससे हमने जज करना है कि हमें कौन से गेट्स चाहिए होंगे और कौन से लॉजिकल गेट्स हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे, ताकि जिनसे हम अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हम एक्सट्रैक्ट कर सकें और हमारे पास जो गेट हो हम वही कंस्ट्रक्ट करें जिसकी हमें ज़रूरत हो। तो इस तरह हमने एक क्लास